हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है, एक फर्स्ट ऑर्डर पेयर ये है एंड सेकंड ऑर्डर पेयर ये वाला है a-7, 2b+1 और दरमियान में इक्वालिटी है। इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। इफ दीज टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल then their entries corresponding entries will be equal. Then 3 minus 2a is equal to a minus 7. मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट एंट्री है वो इक्वल होगी सेकंड ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री के। एंड सेम एज इट इधर से फर्स्ट सेकंड एंट्री इक्वल होगी राइट साइड की सेकंड एंट्री के। So 3 minus 2a is equal to a minus 7 and b minus 1 is equal to 2b plus 5. अब ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो सिर्फ a है, तो दरमियान में इक्वालिटी है। हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस 2a को नेगेटिव है राइट साइड पे ले जाएं प्लस हो जाएगा, और उधर से 7 माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा। 10 is equal to 3a and a is equal to 10/3. On the other hand, b minus 1 is equal to 2b plus 5. लेफ्ट पे सिंगल b है उसको राइट साइड पे लेते हैं एंड 5 को लेफ्ट साइड पे ले आए तो -1 - 5 is equal to 2b minus b हो जाएगा एंड b is equal to -6 आ जाएगा। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। हमने इसमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी थी और इसका क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट इंक्लूडेड है। If x is equal to a b c and y is equal to d e, then find the number of elements in second part है y cross x। मैंने देखा है मेरे ख्याल में दो ही हैं। अगर कोई और ALP अगर हो जिसमें आपको लग रहा हो ज्यादा क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए तो मैं करवा दूंगा। तो मेरे पास जो ALP है उसमें तो दो क्वेश्चन इंक्लूड है, क्वेश्चन 3 का थर्ड एंड 5 का सेकंड पार्ट। सो हमने x क्रॉस y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। Number of elements in x, how many number of elements in x is 3 and in set y there are two number of elements, so y is equal to 2। so हमने second का बताना है y cross x का। number of elements in y cross x is equal to y में कितने elements हैं 2, cross x में 3 elements हैं, so 2 cross 3 and 3 to the 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम y क्रॉस x फाइंड करते हैं तो उसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो 6 आएंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में या बाइनरी रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होते हैं, वो सिंगल एलिमेंट्स नहीं होते। तो उसमें 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन है, if a and b are on any two non-empty sets then a subset R is a improper subset of A cross B is called boundary relation from set A into set B, because there exists some relationship between first and second element of each ordered pair in R. Domain of relation denoted by DOM। domain को हम small जब denote करेंगे DOM से करेंगे, DOM of R is the set consisting of all first elements of each ordered pair in the relation। जो आपके पास रिलेशन हम फाइंड कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल y क्रॉस x है x क्रॉस y फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उन सब ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे डोमेन में होंगे एंड उनके जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो सारे रेंज कहलाएंगे। these number are called range, second element in ordered pair is called range and first element in ordered pair is called domain, is called domain।
फंक्शन और मैपिंग है। फंक्शन की या फंक्शन और मैपिंग एक ही चीज है। मैपिंग, suppose A and B are two non-empty sets, then relation f of A to B is called a function if domain of f is equal to A and every element, every x belongs to A appears in one and only one ordered pair in F. कहता है कि f क्या है, फंक्शन को शो कर रहा है। फंक्शन होगा A to B when domain of f, जो f की डोमेन है, फंक्शन की जो डोमेन है वो कंप्लीट A सेट हो। और सेकंड कंडीशन ये है कि ए के हर एलिमेंट के लिए यूनिक रेंज होनी चाहिए सेट बी मीन सेट बी में सेट बी में क्या होगा कि ए के हर एलिमेंट की यूनिक रेंज होगी। सेट ए के एलिमेंट की कोई दो रेंज नहीं होगी, या सेट ए का एलिमेंट किसी दो एलिमेंट के साथ मैप नहीं करेगा। अगर इस तरह का कोई केस आएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, या वो अनडिफाइंड मैपिंग होगी। इसकी और एक और डेफिनेशन है, सपोज A and B are two non-empty sets, then relation f of A to B is called function if domain of f is equal to A and for all x belongs to A, we can associate some unique image element y is equal to f of x belongs to B. B actually x के ऊपर फंक्शन अप्लाई होता है। function is like a machine and applies on a domain element and goes to range in set B. एक स्पेस से हम दूसरी स्पेस में जाने के लिए फंक्शन को यूज करते हैं। domain and codomain and range of function, if f of A to B is a function, then A is called the domain of f and B is called the codomain of f. कोडोमेन क्या होती है, सेट बी होता है, कंप्लीट सेट बी होता है। रेंज एंड कोडोमेन में फर्क है। रेंज वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेट ए के एलिमेंट के साथ मैप्ड होते हैं। हो सकता है सेट बी में कोई एलिमेंट रह जाए जो मैपिंग ना कर रहा हो, तो वो रेंज तो नहीं होगा बट कोडोमेन जरूर होगा। आगे बाउंड्री रिलेशन की डेफिनेशन ये कर ली है। ये फिर फंक्शंस की फर्दर टाइप्स हैं। अब अगर आप देखें तो ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाई हैं उसने। फर्स्ट सेट में ए बी सी डी दिया है एंड सेकंड सेट में 1 2 3 4 दिया है, ये जो जी फंक्शन है। अब देखें तो सेट ए का सेट फर्स्ट सेट का सेट ए का जो स्मॉल ए एलिमेंट है वो सेट बी में दो एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है, 1 एंड 2 के साथ। तो इसका मतलब ए की जो रेंज है वो यूनिक रेंज नहीं है। ए की रेंजेस 2 है। ए 1 के साथ भी मैप है, ए 2 के साथ भी मैप है। In this case, G is not a function. On the other hand, if you would like to see over here, here mapping is a H and set A is A, B, C, D and 2, 4, 6. अब सेट ए में क्या है, डी मैप ही नहीं है। फर्स्ट सेट का कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जो मैप ना हो, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन की ये वाली एग्जांपल ठीक है। एफ मैपिंग है 0 1 2 3 एलिमेंट्स है सेट ए में, सेट बी में 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पे देखें तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिंगल या फिर सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है बी में। मीन सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट बी में दो एलिमेंट के साथ मैपिंग बना रहा है, तो ये फंक्शन होता है। इधर क्या था, इधर सेट ए का जो एक एलिमेंट है वो दो मैपिंग बना रहा था सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं था। और ये इसलिए फंक्शन नहीं है क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट रह गया है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, अगर बच जाएगा तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा।
Demonstrate the following into function. Into function क्या होता है? Function f of a to b is called an into function if at least one element in B is not an image of some elements of set A. That is, the range F is a proper subset of B. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सेट ए तो कम्प्लीटली यूज हो रहा है, बट सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो मैप नहीं है, लाइक अच्छा इधर अगर आप देखेंगे तो सेट ए का 0 1 के साथ मैप है एंड 1 भी 1 के साथ मैप है। इस केस में फंक्शन होता है, सेट ए के दो एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के साथ सेट बी में मैप हो सकते हैं, लेकिन सेट ए का कोई सिंगल एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैप नहीं हो सकता। 0 की एक ही इमेज है 1 एंड 1 की भी एक ही इमेज है 1, दो 1 की दो इमेजेस तो नहीं है। लेकिन अगर यूं होता कि 1 1 के साथ भी मैप होता, 1 2 के साथ भी मैप होता, फिर ये फंक्शन ना होता। तो इसकी डोमेन किससे लिखेंगे? 0 1 के साथ मैप है 0 1 1 1 2 3 एंड 3 2, तो ये आ जाएगा फंक्शन। और इसमें डोमेन क्या होगी? जो इन सारे बाइनरी रिलेशंस की इन सारे बाइनरी रिलेशंस के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन होंगे और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज होंगे। आगे है वन वन फंक्शन। A function f of a to b is called one-one function if all distinct elements of a have distinct image in b। देखिए वन-वन फंक्शन में क्या होता है कि सेट ए के जितने भी इमेजेस होते हैं वो सारे डिस्टिंक्ट होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, वो सेम नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या था कि 0 की इमेज भी 1 थी एंड 1 की इमेज भी 1 थी। यहाँ पे इमेजेस सेम आ रही थी, बट इन द केस ऑफ वन वन फंक्शन इमेजेस कभी भी सेम नहीं आएंगी। अगर इमेजेस सेम आती हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, f is a function and set a is a0 1 2 3 and one set b is 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेट ए के हर एलिमेंट की जो रेंज है वो डिफरेंट है, वो यूनिक है। किसी भी सेट ए के एलिमेंट की जो इधर रेंज है वो सेम नहीं आ रही। इस केस में इन टू में दो एलिमेंट्स की सेट ए के दो एलिमेंट्स की रेंज सेम आ रही थी, बट here not a same range of any element of set A। तो इस तरह का कोई केस आएगा तो वो फंक्शन होगा वन वन फंक्शन। n2 and one one function is called injective function, and if a function is into and one one then the function is called injective function। into function में एक चीज का ख्याल रखना है कि into function में क्या होता है कि आपके पास ये सेट कैसे कंप्लीट करेगा इस सेट को। on to function क्या होता है? और surjective function on to a function f of a to b is called an on to function if every element of set b is an image of at least one element of set a, that is range of f is equal to b। on to function में क्या होगा कि सेट b कंप्लीट यूज होगा, सेट b का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो बचे। फॉर एग्जांपल अगर हम वन वन में देखें, सेट b का एक एलिमेंट रह गया है जिसकी कोई फ्री इमेज नहीं है, जिसका मतलब सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है। तो अगर सेट बी का कोई भी एलिमेंट ना बचे, सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हो, देन द फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। उसके बाद है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव क्या होता है? जो वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो।
अब इसमें अगर हम देखें तो एक तो पहली बात है कि वन वन है, वन वन क्यों है, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, और किसी भी सेट ए के किसी भी एलिमेंट की रेंज सेम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ मैप ना हो। सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं बच गया जो मैप ना हो विदाउट प्री इमेज के हो। Then in this case the function is called bijective function or one one onto and one one function. So ये कुछ डेफिनेशन थी जो कल की जो 5.5 एक्सरसाइज है उसमें हम यूज करेंगे इन डेफिनेशन को। आपकी बुक्स में भी है, आप इनको देखिएगा, हमने डिस्कस किया है तो इंशाल्लाह आपको वहां से मजीद क्लियर हो जाएंगी। आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा डेफिनेशंस को कि हमने यूज कैसे करना है डेफिनेशन। तो किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।